दोस्तों, आप और हम जिस लोक में रहते हैं उसे मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्यु लोक से मृत व्यक्ति के शव को विदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसपे विज्ञान की भी अपनी राय है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। मृत्युलोक अर्थात मृत्यु का संसार। इस लोक में जन्म लेने वाले हर जीव जंतुओं को एक समय के बाद यह लोक छोड़ना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा सत्य है। प्राणी की आयु क्षण प्रतिक्षण घटती रहती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य इस सत्य को जानकर भी महसूस नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को कल आने की उम्मीद बनी रहती है। बहरहाल हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। और अगर आपने गौर किया हो कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीतने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाया जाता है। और यदि शव को रात भर रखना ही पड़ा, उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि कोई न कोई व्यक्ति शव के पास पूरी रात भर रहता है और सुबह दाह संस्कार पूर्ण होने तक वह शव की देखभाल में ही रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शव रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर आपको इसका स्पष्ट उत्तर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक इस बात का उत्तर दूंगा और पुराणों में शव को अकेला न छोड़ने के पीछे क्या कारण बताए गए हैं वह भी बताऊंगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बात का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है। आत्मा कितने दिनों तक अपने छूटे हुए घर में और इस संसार में विचरण करती रहती है, किन सगे संबंधियों के पास जाती है और वह उनसे क्या उम्मीद करती है। यह सब हम किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के बताए अनुसार मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़े जाने के कारणों को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, आइए संक्षेप में पहले हम यह जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन है कि इन 3 स्थितियों में शव का दाह संस्कार उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। पहली परिस्थिति में यदि व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शव का दाह संस्कार किया जाना चाहिए, अन्यथा आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती। दूसरी परिस्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में हुई है तो पाचक काल खत्म होने के बाद ही शव का दाह संस्कार होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण सहित कई धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में होती है तो उस व्यक्ति के घर परिवार कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि धर्मशास्त्र के ज्ञानी लोग इस समस्या के समाधान के रूप में आटे, बेसन या कुशा अर्थात पवित्र सूखी घास से 5 पुतले बनाते हैं और इसे शव के साथ ही अर्थी पर रखकर इनका भी शव की तरह ही पूरे विधि विधान से पाचक काल के खत्म होने के बाद अंतिम संस्कार कर देते हैं। इससे पाचक दोष भी खत्म हो जाता है। पाचक काल में अंतिम संस्कार किए जाने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तीसरी परिस्थिति में शव का अंतिम संस्कार तब नहीं करना चाहिए जब मृत व्यक्ति का पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित ना हो और वो यात्रा करके पहुंचने वाला ही हो, क्योंकि पुराणों में इस बात को बहुत ही महत्व दिया गया है कि मुखाग्नि यदि पुत्र के हाथों से होती है तो आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बिना देर किए हुए आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य हैं। मृत्यु के बाद आत्मा घर में 13 दिन तक निवास करती है।
गरुड़ पुराण में बताया गया है, मृतक का शव पूजनीय हो जाता है। ऐसे में दाह संस्कार के पहले शव को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा यह आत्मा का अपमान होता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि यदि शव को चींटियां, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि से हानि होती है, ऐसे ही कष्ट आत्माओं को यमलोक के मार्ग में भोगने पड़ते हैं। इसलिए परिवार जनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि मृतक के शरीर की सुरक्षा करें। रात के समय तामसिक शक्तियां ज्यादा प्रबल होती हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर रिक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह शक्तियां उस शरीर को अपने वश में करने का प्रयास कर सकती हैं। इसकी संभावना खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति का मृतक शरीर के पास होना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक कारण की बात करें तो विज्ञान यह कहता है, जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अलग होती है, उसी क्षण से शरीर का क्षय शुरू हो जाता है, जिससे मृत शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इस दुर्गंध को कम करने के लिए और वातावरण धार्मिक रखने के उद्देश्य से मृत शरीर के आसपास अगरबत्ती, धूप, दीपक इत्यादि जलाए जाते हैं। ऐसा करने की जिम्मेदारी जो व्यक्ति शव की देखभाल करता है उसकी होती है। इस बात की भी संभावना है कि तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्तियों से मृतक शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे मृत आत्मा भी संकट में पड़ सकती है। इसलिए किसी भी तांत्रिक को मृत शरीर के आसपास नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच की बात को लिखा गया है, जिसमें भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या रात में ही कर दिया गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को असुर योनि या पिशाच योनि में जन्म मिलता है और अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति की मृत्यु का और दाह संस्कार का समय कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका महत्व आप इस घटना से समझ सकते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में जाने का इंतजार किया था और उसी के बाद अपना शरीर त्यागा था, क्योंकि उत्तरायण के समय प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होती है। इस काल में मरने वाले व्यक्तियों को सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते, लाश को रात भर घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। दोस्तों, तो यह कारण है शव को अकेले न छोड़ने का। आपकी इस विषय में क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट में जरूर बताइए। गरुड़ पुराण से जुड़ी आध्यात्मिक बातें आपको कैसी लगी? मरने के बाद आत्मा का क्या व्यवहार होता है? इस विषय पर आपको और जानना हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और आइए मिलते हैं